जी हाँ जी। बताइए सर, क्या कर सकती हूँ मैं स्लीप पैटर्न को ठीक करने के। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। रुको। अभी बताता हूँ। स्टडी ठीक जा रही है, बेसिक लेवल पे। आई वोंट से वेरी गुड, बेसिक लेवल पे। हाँ सर, बताइए। मैंने कहा स्टडी बेसिक लेवल पे ठीक जा रही है। अच्छा, ये पूछ रहे हो? हम्म। हाँ सर। श्योर श्योर। नहीं, दूसरी बार पूछ लो तो आप मना कर देते हो। श्योर श्योर नहीं, बस जा रही है। ओके। जस्ट टाइम। ऐसा ही है जीवन। कई बार एकदम से इतना ज्यादा हाई लोड ऑफ इमोशंस एंड एवरीथिंग होता है कि आप चाहते हो, पर होता कुछ नहीं है। इट्स पर लाइक सर, यू मुझे वांट टू लगता मेक यू वांट टू मेक द डे बेटर, बट समहाउ डे टेक्स इट्स ओन वे। है दैट्स ट्रू। पर अब आई थिंक सर कि हो जाएगा सुधार धीरे धीरे। होगा, जरूर होगा। I'll definitely get back to you on that, but I think you have to put up something which maybe I can understand, at least some layers that you can reflect on, so that I can understand what exactly uh, do I need to give you clarity on, right? तो यहाँ नहीं, अगर आप मैसेज में भी लिख के भेज दोगे चलेगा। So, things I'm going through, I've gone through. It's something I never spoke so with anyone. Like I don't know, like I'll be able to. The नहीं नहीं, मुझे डिटेल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ब्रॉड लेवल पे इतना बता देना कि ओके, देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ लाइफ व्हिच आर बॉदरिंग, सिंपल। यू यू डोंट रियली हैव टू गिव मी एनी डिटेल्स, दैट्स ओके। she's हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। एटलीस्ट मुझे बेसिक ब्रॉड लेवल पे भी पता होगा तो मुझे पता होगा कि मुझे डायरेक्शन क्या देनी है। ठीक है। she's up. टेक केयर। Thank माय you. प्लेजर। You too. शक्तिकांत जी। ओ, मुझे शक्तिकांत से याद आया, एक मिनट रुकिए शक्तिकांत जी। नेहा जी, आपने और राजेद्या ने एक बार बात की थी शिव शक्ति से। Uh, उसके बाद शिव शक्ति जी कहाँ गायब हो गए हैं? शिव शक्ति को मैंने टेक्स्ट किया था सर, like maybe 3 4 days ago. No, maybe a week. Like I asked her, how are you? I hope you're doing good, something. And she said, thank you for asking. I'm doing good. That's it. There were no replies. ओके। इतनी ही बात हुई है. I hope she's doing fine. इट्स ऑलवेज अ होप फॉर एवरीवन। इट्स ओके। स्टिल दोबारा पूछना एक बार, कहना सर ने बोला था कि वापस एक बार पूछो शिव शक्ति कहाँ पे हैं। हम उन्हें याद करते हैं। अगर वो आके एटलीस्ट एक बार थोड़ा सा कोशिश कर सके हम सभी के साथ, इट विल बी गुड। जी सर, ठीक है। जरूर सर, थैंक पूछूंगी मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शक्तिकांत जी, जी सर। गुड क्या हाल चाल है इवनिंग भाई सर। साहब? बस सर, ठीक है। आप कैसे सर सैटरडे आ गया, बस अब तो क्लब नाइट, पार्टी नाइट करनी है। हैं? नहीं सर, वो आज थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया। थोड़ा टेंशन के कारण नींद नहीं आ रही थी, तो शेड्यूल ऊपर हो गया। काय टेंशन? तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। एग्जाम का। एग्जाम का या जीवन का कुछ? या जीवन का मिला जुला? टेंशन। ना ना, जीवन के टेंशन सर हैंडल हो जाते हैं, एग्जाम का टेंशन। वाह। तो तो सर वो कुछ नहीं, सुबह सोने का है मेरा शेड्यूल, तो वो थोड़ा खिंच गया था, तो इसके कारण थोड़ा दिन डिस्टर्ब हो गया, तो शेड्यूल ज्यादा ज्यादा घंटे हो नहीं पाए, 8 घंटे हो पाए आज। तो अभी तक कोई बात नहीं हो दोस्त, कोई बात जाएगा। नहीं। नहीं एक्चुअली सर, मैंने वीकेंड पे ना करंट अफेयर दिया हुआ है। मैंने प्रद्युमन से बात की थी, तो उससे मैंने थोड़ा सा तो मेरे को वीकेंड पे भी इतनी मेहनत करनी है ताकि करंट अफेयर, क्योंकि पूरे हफ्ते नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, पूरे हफ्ते में स्टैटिक पे फोकस है। तो अगर मैं सैटरडे संडे में वीक कर जाऊंगा तो ये वाला पोर्शन मेरा वीक हो जाएगा। राइट तो राइट। थोड़ा सा इसीलिए लग कर इस पे करना पड़े, इसलिए आज कोई ना टेस्ट कोई भी दिन शशिकांत जी, कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जब डिप जाता है, एंड दैट्स नहीं। समथिंग दैट यू नीड टू बी हैविंग एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स। ये तो है ही सर, बिल्कुल। वो थोड़ा सा भी जब फ्रिक्शन रहता है तो दिन भी अजीब जाता है, और आने वाला दिन भी मुश्किल ही रहता है, क्योंकि वो ट्रेवल करता है साथ में फिर। आना हम्म। जरूरी है, आना जरूरी है, क्योंकि दैट मीन्स वी आर कॉन्शियस इनफ टू सी कि व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट वी आर नॉट एबल टू। वो मंथ कॉन्शियस एंड रहना, कॉन्शियस रहते हुए जरूरी भी है। मंथ एंड पे ज्यादा प्रेशर रहता है सर एक्चुअली। पहले जब जॉब करते तो मंथ एंड पे मंथ एंड सैलरी पे डिलीवरेबल सब कुछ वही होता है, टारगेट सब कुछ वही होता है। अभी निकल गया, अभी अब निकल मंथ गया। एंड पे आता है कि यार एक महीना निकल गया भाई, अब 4 ही महीने आई नो, बचे। आई नो, सो राइटली सेड। कोई बात बस सर, नहीं, और तो सब अच्छे चल रहा है सर। you'll get a hold of it. थैंक यू सो मच सर। My pleasure. Okay, I think most of you have seen the fact that we are going to be starting with the new challenge. This time the challenge will be a bit different. जैसे पहले आप लोग कर रहे थे कि टीम का टोटल्स मैटर करते थे, और आप लोग 10 घंटे जो अचीव करने हैं वो तो कर ही रहे थे।
जो 1 वीक अभी बीच में आया था उसमें आई रियलाइज कि लॉट ऑफ यू आर नॉट एबल टू पुट अप विद द बेसिक 10 hours दैट यू आर सपोज टू डू ऑफ योर ओन इंडिविजुअली, एंड सो आई थॉट कि इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन। मेरे को वो बूस्ट नहीं चाहिए कि जहां पे टीम के बूस्ट की वजह से आप अचानक इतना हाई एंड पे परफॉर्म करके दिखा दो और उसके बाद लगे कि अरे भाई हम खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, आई बिलीव यू ऑल आर लिसनिंग। दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट 3 days विल बी टीम टोटल्स विल मैटर, आपके अपने 10 hours बहुत मैटर करते हैं, टीम टोटल्स विल मैटर। तो वो 3 दिन में डिसाइड होगा कि टीम जीत रही है कि नहीं, बस। और वो 3 दिन ही होंगे जिसमें आप टेलीग्राम में अपनी टीम से बात कर सकते हो। दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। बियॉन्ड दैट जो रिमेनिंग 3 days है उसमें जो आपके 3 दिन का टोटल आया होगा, जो मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा कहीं ना कहीं, वो आपके 3 दिन के टोटल से आपकी फाइट होगी, नॉट विद द टीम टोटल। टीम टोटल खत्म आफ्टर 3 days। सो यूल हैव टू फाइट विद योर ओन सेल्फ। 3 days में अगर आपने लेट्स अज्यूम किसी ने 32 hours किए हैं या 34 hours किए हैं, तो you have to fight with those 34 hours in the coming 3 days. It has to be quite equal to it. It does not have to be lower than that. It has to be very close to it. 5% variation maybe. Nothing more than that. 34 घंटे अगर किए तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि 31 30 हो जाए। इट हैज टू बी वेरी क्लोज। 32 33 उससे ऊपर जाए तो बेस्ट है। तो उस केस में ऑब्वियसली किसी ने अगर पिछले 3 दिन में 28 घंटे किए थे तो यू हैव टू गो अबव इट। बेयर मिनिमम 30 अगले 3 दिन के लिए रहेगा ही रहेगा टारगेट। और उन 3 दिन में आप अपने ग्रुप में डिस्कशंस नहीं कर सकते। देयर विल बी राशनिंग ऑफ हाउ मच मैसेजेस कैन यू सेंड। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं तभी बताऊंगा कितनी राशनिंग होगी। सो अगर किसी ने ज्यादा कर दिया तो उस पर मैं आवर्स की पेनल्टी लगाऊंगा। आपके आवर्स जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। फिर बाद में अगर आप डिलीट कर दोगे तो मुझे पता रहेगा कि आपने डिलीट किया है, क्योंकि मैं एडमिन हूँ। एडमिन से याद आया, मुझे ऑनर बनना है। बहुत हो गया एडमिन एडमिन, अब ये मेरे अकाउंट है। क्योंकि एक हफ्ते के बाद मुझे शफलिंग्स करनी है। एक हफ्ते के लिए मैं चाहता हूं आप लोग एज इट इज पुरानी टीम्स में कंटिन्यू करें। एक हफ्ते के बाद आई विल बी डूइंग शफलिंग्स। उसका इंपॉर्टेंट कारण जो मैं समझता हूं वो ये है, आई डोंट वांट यू पीपल टू बी फीलिंग योर कंफर्ट जोन। जस्ट जस्ट होल्ड। हाँ जी भैया, इधर रख दो, रख दो यार। थैंक यू। आई डोंट वांट यू ऑल टू फील योर कंफर्ट जोन विद योर टीम, क्योंकि वो ऐसे लगता है ये अपनी टीम, ये अपने लोग, ये अपनी बातें। मुझे वो नहीं चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वो कंफर्ट प्लस इंटेलिजेंस जो आती है ड्यू टू माई पीपल, मुझे वो नहीं चाहिए। यू हैव द कनेक्ट विद दोज पीपल, वंडरफुल, दैट्स नीडेड। You should feel comfortable looking at those people, but not the comfort that hampers your study. So essentially, that shuffling will take away from you one, the whole comfort of the team. It will reduce it, क्योंकि कुछ लोग तो definitely फिर भी होंगे आपकी टीम के, right? But probably वो indulgence reduce हो जाएगी, क्योंकि every time trying to talk to more people and new people will restrict you from trying to again go in that open state कि बस कुछ भी बातें सारा दिन कर सकते हैं, right? Above this, all 6 days, there are 3 targets that you are also have supposed to have above 10 hours. सभी ध्यान से सुन रहे हो ना? ऐसे नहीं लग रहा है कि ओले बच्चों को तंग कर दिया मैंने? ये क्या सर, हमारे 3 दिन से हमारी ही लड़ाई करवा दी आपने। 3 टारगेट्स रहेंगे दिन के बीच में 10-10 मिनट के लिए। वन पार्ट विल बी वॉक। एवरीवन विल हैव टू डू 10 minutes ऑफ वॉक। वो स्लॉट मैं खुद डिफाइन कर दूंगा अगेन। दीक्षा जी लेट उठते हैं तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि वो उस स्लॉट में कर पाएंगे कि नहीं, बट उनके लिए स्लॉट अलग हो जाएगा। 10 minutes of exercise that everyone will have to do. Flexibility. मुझे कोई पुशअप्स ये वो कुछ नहीं चाहिए, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं चाहिए कि सडनली सभी कहेंगे लो जी बहुत सालों बाद टाइम मिला है एक्सरसाइज करने का, अब तो बेस्ट एक्सरसाइज करेंगे, लटक जाएंगे। वो सब नहीं चाहिए। बिल्कुल बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी दैट योर बॉडी अलाउज, सो दैट यू फील अ बिट ओपनड अप, बट नॉट रियली इन अ स्टेट की जहां पे आप सडनली अपने क्रैम्प्स ही फील करने लग जाओ कि अचानक हर मसल जो है वो परेशान हो गया है। थर्ड विल बी 10 minutes ऑफ मेडिटेशन दैट आई विल डिफाइन एंड टेल यू कैसे करनी है, ठीक है। एंड देयर वाज अनदर थिंग दैट आई वाज थिंकिंग ऑफ एडिंग फॉर 10 minutes, मेरे जहन से वो स्लिप कर गई है, शायद मुझे अभी याद आ जाएगी, वो मैं बता दूंगा। सो दैट्स गोइंग टू बी बेसिकली 3 versus 3, 10 hours each, and 3 things within every 6 days: वॉक, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। मुझे चौथी चीज जो है वो याद जैसी आ जाएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। और वो टाइम फिक्स रहेंगे, आपकी मर्जी नहीं होगी। आप कहो कि हमने सोचा कर लेंगे और कर नहीं पाए, वक्त तो क्या ही करना था, या हमने सोचा शाम के 6 से 7 में ही तीनों चीजें निपटा देंगे, या रात में निपटा देंगे, ऐसे वाला नहीं। मेरे को वो बीच बीच में चाहिए अलग अलग, तो वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आई एम कीपिंग इट बेसिक ओनली, ऑल्दो मुझे पता है इतना सुन के भी शायद कईयों को लग रहा होगा कि भाई
एक वो स्लॉथ होता है ना, हम अपनी स्लॉथ वाली स्टेट में बैठे हुए एकदम से ऐसे ही फैले हुए, कौन हमें हिलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना चाहते हो या कोई और तड़का इसमें लगाना चाहते हो जरूरी? कोमल जी कुछ कहना चाहते हो? समृद्धि जी? नहीं सर, आपने जान ले लिया हमारा। संगीता, यू विल बी विलिंग टू पार्टिसिपेट? But I was saying, but I'm not in any group. Maybe आई that एम will. नॉट एबल टू हियर यू संगीता। So now I'm audible. अ बिट मोर, यस। So I was saying I'm not in any group. I was thinking to participate since I'm not able to increase my hours as much as I want to. So could So you add those who me are in not one? already there will be added into one of the groups, Yes. right? You're doing good? So I'm doing fine. मेरा बढ़ ही नहीं रहे हैं hours. बहुत frustration सी हो रही है. How many hours are you doing usually? सब मैक्स टू मैक्स 8 जाता है, 8:30 जाता है, फिर 8 मैं उसको लिख देती हूँ. उससे ज्यादा हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्योंकि वो बीच में इतना फ्रिक्शन बन गया ना, उसकी वजह से हो नहीं पा रहा है. दैट्स ओके। अभी जो हम ग्रुप चैलेंज अभी इसमें करने वाले हैं, ग्रुप चैलेंज कह लो, इंडिविजुअल चैलेंज, कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग, दैट्स गोइंग टू डू अ बिट ऑफ पुश टू यू, राइट? So I hope it does. आई एम सॉरी, I hope it does. कैन यू रिपीट? मेरे को शायद आपकी आवाज ना थोड़ी गूंज के आ रही है, तो मैं मिस आउट कर रहा हूँ। So I was saying I hope it does help me. इट इज गोइंग टू हेल्प, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। Thank you. योर ग्रैंडमदर इज फाइन? So she is fine. वो थोड़ा उनका चलता रहता है विजिट हॉस्पिटल, पर ठीक है ओवरऑल ठीक है. ओके। हाय संगीता, हाउ आर यू? Fine, how are you? मेरा रिवर्स ऑर्डर हो गया, मैंने पहले बाकी सारी बातें कर ली, मुझे याद आया कि मैंने बेसिक तो हाय तो की थी। I'm fine, sir. How are you? I'm good. ठीक है, ग्रुप द रीडिंग रूम जो है उसमें अगर आप हैं तो प्लीज वहां पे मैसेज रिप्लाई कर दीजिएगा, आई एम इन, दैट्स इट। ठीक है, Okay, sir. आई विल पुट यू अप इन वन ऑफ द ग्रुप्स। Okay, sir. डॉक्टर सलोनी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल है मोहतरमा? अच्छे हैं सर। पक्की बात है? 1-2 दिन बीच में थोड़ा डिप हुआ था, थोड़ा डेंटल प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आई वाज रीडिंग ऑफलाइन। बाकी अभी अच्छा चल रहा है सर। अभी आपको 10 पे पहुंचना है मंडे से, हो गया हाँ, आपका? मैंने सबसे पहले आई एम रेडी लिखा है सर उस ग्रुप में। वंडरफुल, मैं वेरी वंडरफुल, ग्रेट इट सो आई एम ऑल इन फॉर दिस। दैट्स रियली ग्रेट। अपना टाइम डालेंगे आई हैव आउटसोर्स्ड फूड आल्सो अब इस पूरे हफ्ते के लिए कि बाहर से मंगाएंगे। 10 आवर्स जाना है ना, तो रात को खाना भी बाहर से आएगा। मैडम, जी। ऐसा कुछ नहीं करना है। अरे सर, मतलब आई वाज एनीवेज प्लानिंग, सो आई हैव लाइक स्टार्टेड मेस कि बिकॉज़ इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फूड एंड जब आप ऑल। बाहर बोलो तो प्लीज मेस या ऐसा कुछ बोल दो कि मुझे ये तो लगे कि हेल्दी फूड खाने वाले हो। डिड यू से मेस? हाँ हाँ हाँ, हाँ, चलेगा। पहले मैंने बोला आउटसोर्स्ड फूड, अभी मैंने उसको वापस से थैंक यू, थैंक यू। बोला मुझे कि लगा कि कहीं कुछ भी, कहीं का भी कैसा भी चलेगा, कि बस आने दो। मैं हेल्दी नहीं खाऊंगी तो फिर कैसे सबको बताऊं। इंडीड, थैंकफुली। नहीं, अभी मैं सोचने लगी हूँ सर ऐसे कि अगर सर्जरी में होते तो क्या करते इस समय, ऐसे करके आप जैसे सोचते हो ऐसे मैं, मुझे सोचना चाहिए था, मैं नहीं सोचती थी, अब मैं सोचने लगी हूँ। तो थोड़ा इट्स गोइंग गुड प्रिटी वेल, जैसा मैंने सोचा था वैसा चल रहा है। थोड़ा सा और अभी मैं माइंड वाइज फ्लक्चुएट करती हूँ, थोड़ा मैं अपना फोन बार बार स्विच होता है मुझसे। अभी वो वाईपीटी यूज कर रही हूँ और अच्छे से यूज करूंगी तो वो फोन का जो बार बार यूज करने का एक अर्ज रहता है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। वो आने बट वाले किसी वीक में उसका इलाज करूंगा मैं, इस वीक में तो नहीं, और बेटर वे में वो उसका इलाज। उसमें दिखता रहता है सर, वो वाईपीटी वाले में बाकी जो लोग स्क्रीन पे होते हैं वो लोग भी पढ़ रहे होते हैं तो इसमें दिख रहा होता है। तो कोशिश तो करती हूँ, इनिशियल आवर्स ऑफ द डे में तो सर हो जाता है, फिर वो जब 3 4 5 बजती है ना तब थोड़ा सैचुरेशन में, तो फिर मजा आता है थोड़ा इधर उधर देखने में। तो वो थोड़ा करेंगे सर, और कोशिश करेंगे ये वाले हफ्ते में इसके साथ भी करेंगे। डन, एब्सोल्युटली डन। बट इट एवरीथिंग इज गोइंग वेल सर। दैट्स वंडरफुल। रीडिंग वाइज आई एम एबल टू रीड। ठीक है, आपने मुझे मैं शशिकांत का वो पोस्ट देखती रहती हूँ, उनके भी 4 महीने मेरे भी 4 महीने, तो मैं सबसे पहले रोज उनका नाम देखती हूँ, इतने दिन बचे। ही इज चेंजिंग दैट एवरी डे ना, इंडीड। ठीक नंबर है, ऑफ डेज। डिड यू मेक दैट स्टेप डाउन, जो स्टेप अप लेडर हमें चाहिए था ऑफ द टारगेट्स एंड रैंक्स? डिड यू सेंड इट टू मी? यू हैव ऑलरेडी सेंट इट टू मी। यस ठीक है, ठीक है, यस डन इट इज। ठीक है डॉक्टर सुलानी, टेक केयर। थैंक यू सर। खुशी, हाउ आर यू?
मैंने आज दोपहर में सोचा था कृषि इतने दिनों से नहीं आ रही है, एंड यू जस्ट केम टुडे। Me only, na sir. आई वाज थिंकिंग ऑफ यू ओनली। मैं सोच रहा था कि इतने दिनों से यू आर नॉट देयर, आई जस्ट होप दैट यू आर स्टडिंग। तो मुझे तो मैं फ्रैंक हो सकती हूँ. I just want to यू like बेटर बी I फ्रैंक। just want अगर आपको किसी को कुछ बोलना भी है तो बोल सकते हो। नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना. मुझे तो अपनी स्टडी से ही प्रॉब्लम है. मुझे तो बस अपनी स्टडीज को आग लगा देना है. लेकिन जला दूं उस बुक्स को. गेट मोर फ्रैंक, वी आर एंजॉयिंग इट। मैं तो वो एक हफ्ते से वो जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था वही बुक ऐसे ओपन था एक हफ्ते से. मुझे पढ़ा ही नहीं जा रहा था. तो लाइक कुछ तो करना पड़ेगा. But while this whole week, what exactly were you doing? And nothing sir, just me being myself, binge watching something. कल तो वो Wow. भी नहीं हुआ था. कल तो उससे भी बोर हो गई मैं तो. आई एम लाइक वाओ. मैं सब चीजें से बोर हो जाती हूँ जल्दी. खुशी, हमारे एग्जाम नेक्स्ट ईयर में है ना? नहीं नहीं, नेक्स्ट मंथ ही है सर. अच्छा, यस. सच में? या सफिशिएंट टाइम है? नहीं है. नहीं है? बस रोना है कि काफी है. इसीलिए आप कह रहे थे दिल कर रहा है अपनी सारी किताबों और पढ़ाई को आग लगा दूं, कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज होगा। हाँ, बहुत आसान होता है सर. आसान मेहनत ही है जो आसान बनाती है चीजों को, और कुछ नहीं है। आसान लगने लगता है, आसान होता तो कुछ भी नहीं है। But somehow I was like उठती तो जल्दी हूँ बट मेरा जो मॉर्निंग 3 आवर्स रहता था मेरा फ्री टाइम रहता था. मॉर्निंग 3 आवर्स मैं पढ़ नहीं पाती थी. सो आई वांट टू स्टडी इन द मॉर्निंग आवर्स. लाइक कुछ ना कुछ करती हूँ. आई यूज्ड टू गो टू योगा. सो आई मॉर्निंग बोल के बट स्टिल माय स्लीप इज स्टिल ऐसे अप एंड डाउन हो रहा है. हाउ मेनी आवर्स आर यू स्लीपिंग? Right now, actually, I'm facing some trouble with my sleep. Like, नींद तो नहीं आ रहा, even though I'm doing lot of exercise and all. पूरा, शरीर को ऐसे पूरा थकने दे रही हूँ, but फिर भी sleep नहीं हो रहा है. वेलकम टू द But क्लब ऑफ 7 hours. वेलकम टू द क्लब ऑफ दोज जो सो नहीं पाते हैं। हाँ, नहीं 7 घंटे तो हो रहे हैं. Like 7 hours, I was able to sleep before. But when you say seven, does that mean those 7 hours happen with great difficulty? Once you, मतलब reaching to the point of sleeping comes with difficulty? No, after like नहीं जल्दी हो जाता है. मतलब ऐसे फोन लगाते हैं. If you're very tired and all, you can sleep early. Like you can just sleep, set aside your phone and you can sleep off. That But was quite a when simple strategy. but when you're not tired and your mind is very much messed up inside when you overthink and all, that time I don't sleep much. So That time it when takes. was that time? ये messed up वाला, और when was the good sleep time? सर वो ओवर थिंकिंग ना कभी ओवर एक्साइटेडली आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो इट हैपेंस एंड आई एम ओवरली डिप्रेस्ड ऑल्सो इट हैपेंस. आई कांट टेल कि कब कैसे होता है बोल के. बट पिछले दिन ठीक गए हैं कि नहीं? नहीं सर, वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा हेल्थ में, Okay. तो इसीलिए भी स्लीप नहीं आ रहा था. You've been frank as much as you wanted, या कुछ और है? To be more frank, you want to tell something more? No sir, this is what happening last week. घर वालों भी लाइक पढ़ लो बेटा, एग्जाम्स आ रहे हैं बोल के. Okay. How much have you finished and what are you left with? आई थिंक बस जो 1 week 2 weeks से पहले मैं पढ़ रही थी. आई वॉज एबल टू डू 3 chapters ऑफ FM एंड उसमें से आई थिंक 2 chapters के रिविजन भी हो गए थे एंड आई वॉज एबल टू गिव टेस्ट ऑल्सो. Okay. एंड ऑडिट में चैप्टर 3 आई वॉज एबल टू डू कंफर्टेबली. एंड देन चैप्टर 1 and 11 थोड़ा थोड़ा हुआ है बिकॉज आई वॉज स्टडीड बिफोर ऑल्सो, तो थोड़ा लैग होती जा रही थी बट आई वॉज एबल टू रिकॉल इट. एंड SM तो आई डिडंट स्टार्टेड. So you've done just a few chapters of FM. FM I started with chapter 5 but you said to do FM and audit so that I can able to study more hours. हाँ, तो वो डिवाइड किया था ना हमने, डे को शफल करना हाँ था हमें ऑल्टरनेट्स पे। हाँ, बट वो बीच में स्विचिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था FM अभी और ऑडिट में. आज भी वही प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग टू you're स्विचिंग able to do FM nicely or not? I'm able to do FM like formulas याद हो रहे हैं and now I'm sometimes writing. Yeah, I do A lot them. of it or just some of it? No, whole steps I write. आधा बुक खत्म हो गया है. हाँ. Okay.
I do with steps. I write formulas and everything. Have you been And testing? टेस्ट अभी तक आई थिंक एक चैप्टर का मैंने 2 बार टेस्ट दिया है, एक ही चैप्टर का दिया बट और एक चैप्टर का देने से पहले आई लॉस्ट माय इंटरेस्ट। ओके, अभी इंटरेस्ट डेवलप करें वापस या जनवरी का टारगेट है? नहीं, यही टारगेट है। यही है, तो हमारे पास 1 महीने का टाइम है, उसमें हो सकता है ना? हम्म, हाँ, तो पुश करना शुरू करते हैं। आज अपना टारगेट बिल्ड करो कल सुबह के लिए, बहुत क्लियर या टारगेट। गेट अप एट अ सर्टेन टाइम। I want to do SM also. Like, can I do SM at least a 1 hour? Because that is How so many much how many hours throughout the day will you be doing FM? FM. I was thinking one day I will do FM for like 5 hours, and next day I will do for 2 hours. So FM. that FM, yeah, like alternatively I can do How many 5 hours. how much portion have you finished of FM? 3 to 4 chapters are done right 1 week, now. coming week wind up FM. Okay. Coming week wind up FM totally. So Hmm. accordingly think how many hours do you need. Apart from that, whatever is left, if you want to put that on audit or SM, that's totally up to you. You want to Okay. do alternate days, audit SM, alternate audit and then SM in the day, that's totally up to you. But whatever time is needed to finish FM in 1 week, just find out that time. So वो Okay. चाहे आपके 5 घंटे हैं या 7 घंटे हैं 8 घंटे हैं, you better know. So that will be the target for this week. Okay. So Okay. so that So I can do. whatever part of audit or SM will be finished, in a humble level, I am happy with it. Beyond that, we'll decide how to finish that. Yes. ठीक है? Done. Clear? Thank you. Thank you so much. ठीक है. Thank you. Thank you so much for coming. I'm so glad. I was thinking of you and you just came over. All the best. गुड इवनिंग सर। Hi मुझे आपसे Sushma बात ji, how are करनी you? Yes, how are you? थी। आई एम फाइन सर। What are you आप कैसे preparing हो? for, Sushma ji? You're preparing for UPSC. हाँ। Okay. Okay. Right. And how is your preparation जॉब going? के साथ I'm sorry. जॉब के साथ कर रही हूँ। जॉब के साथ कर रहे हो? Okay. So you get time मतलब in खुल evening. टाइम। हाँ How many hours are you हाँ, able to इवनिंग do? और सुबह 1, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 आवर्स और कम That is से good. कम That is good, really. 5-4 आवर्स तो 6 is wonderful. If you're doing 6, you're doing ज्यादा literally नहीं होगा। wonderful. इससे ज्यादा नहीं चाहिए. Given the fact that you're doing a job and you're doing 6 hours, हाँ you're actually doing better than a lot of people who are not able to do 6 hours throughout the day. So वही से that's मतलब ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को देख के और टाइम देना चाहिए बट नहीं 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 दे नहीं नहीं सकती नहीं हूँ। नहीं. Since you're doing job, you cannot do more than that. 6 is actually a pretty good number of hours. Mostly people with jobs are able to do 3 to 4 hours only. If you're able to reach 6, you're very focused. You've वही given बताया exam था before? आपको। हाँ दिया है बट मेरी प्रीलिम्स से नहीं हो रही थी। इस बार का स्किप किया था मैंने अटेम्प्ट, इतनी स्टडी नहीं थी तो। Okay. लेकिन नेक्स्ट ईयर का देने वाली Okay. ठीक है. So you'll be continuing with your job throughout? मतलब हाँ अभी तो कर रही हूँ। प्रीलिम्स के पहले 1 मंथ का लीव लूंगी और मेंस में भी ऐसा ही कर Okay. Okay. 1 मंथ 2 मंथ ठीक है. देखेंगे मतलब सब, Done it क्योंकि is. ये भी गवर्नमेंट जॉब ही है और अच्छा है मतलब Okay. वैसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है और प्रमोशन भी फास्ट है इसमें। That's लेकिन nice. मतलब मेरा एम तो यूपीएससी का ही था। ये तो बस ऐसे ही आ गया बीच में तो मैंने ले ली। बस ऐसे ही नहीं आता है, ट्रस्ट मी. A lot of people try for other government papers, they don't end up clearing it. ये बस ऐसे ही नहीं आया है. आपने मेहनत की है, उस मेहनत में ही आ गया है आपके पास. So that's a positive. यस सर। मतलब पहले से ज्यादा अब स्टडी होता है ऐसा लगता है कभी कभी। ये तो पहले तो ऐसे ही अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, I बहुत think ज्यादा because a greater part of your day is already going productive and positive in terms of whatever you're doing. So probably बाकी का दिन जो है वो automatically एक fruitfulness जो है उसमें आ जाती है. हाँ मतलब I mean, अगर वही आपका ओवरऑल डे पॉजिटिव रह रहा है तो बाकी और करने के लिए हिम्मत आ जाती है. सो बात दैट्स अ गुड तो है। अप्रोच यू आर कीपिंग इन स्पाइट ऑफ फीलिंग एग्जॉस्टेड कि मैं जॉब कर रही हूँ एंड आई फील सो एग्जॉस्टेड कि मेरे पास टाइम नहीं बचा है. डिस्पाइट दैट यू आर रादर फीलिंग ऑन अ मोर पॉजिटिव साइड. दैट्स अ गुड थिंग. हाँ सर, थैंक यू सर। माय प्लेजर. एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू शेयर और आस्क फ्रॉम मी? नहीं बस इतना ही पूछना था। मतलब अगर 5 आवर्स हो जाए तो ठीक है ना, मतलब चैलेंज यस चैलेंज यस, चलेगा उसमें। चलेगा, उसमें चलेगा. आपके केस में मैं 5 कंसिडर करके हाँ चलूंगा. नहीं तो 10 कर देती थी बट नहीं नहीं जॉब नहीं के नहीं साथ नहीं, नहीं कर प्लीज प्लीज सकती। डोंट ट्राई दैट. यू विल एंड अप compromising on your sleep. वो नहीं चाहिए. एग्जैक्ट। That's not needed. You do 5, that will be good. हाँ और सैटरडे संडे मतलब
छुट्टी होती है तो उस तो दिन सैटरडे को आप लेट फुल कर लेना, संडे को स्टिल 5 की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। संडे इज एनी विच वेज कंपैरेटिवली रिलैक्स डे। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। माय प्लेजर, सो ग्लैड टू टॉक टू यू, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑल्सो हैप्पी टू टॉक टू यू। What difference has come to you, Sushma, since you have been coming over here? मतलब कंसंट्रेशन तो स्टडी होती है बहुत ज्यादा, उससे भी पहले जितनी होती थी उससे भी ज्यादा। और ऐसा लगता है कि नहीं, जो टाइम मतलब जिसके लिए देना है वो देना ही है। ऐसे देख के सब लोगों को, सब लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए। That's nice. That's really nice. Thank you so very much. Hmm. If you may have any doubt, you can always ask. ओके सर, थैंक Take care, Sushma. Take care. यू। सेम टू यू। Pradhuman, you've been fine. Good evening. Good evening. तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ और? So my Bua met with a serious accident actually. Oh my God. So I was like वहीं पे था ना hospital में 3 दिन Okay. तक। Okay. Okay. Is she fine now? या सर्जरी हो गया उनका, अब she is doing better. तो घर पे हुआ या बाहर कहीं कुछ हो गया था? So वो घर आ रही थी, वो प्रिंसिपल है, तो वो Okay. घर आ रही थी तो ई रिक्शा और उन 2 ई रिक्शा के बीच में वो आ गई। My goodness. Okay. चलो, ठीक है thankfully सर, बट she's fine. और बहुत ज्यादा या लगी तो है सर बहुत ज्यादा, बट वो हो गया है, सर्जरी हो गई है। taken care of? यस यस Well, hopefully she recovers well in the coming times. यस सोच सर, रहा था कि you've not been there, you've not been doing enough hours, so there must be something. यस सर, So you'll be having time now? यस सर, नाउ आई विल बी ठीक है, ठीक है, वंडरफुल। हमारा चैलेंज चेंज हो गया थोड़ा। आई थिंक आपने पोस्ट देख ली होगी, नहीं तो एक बार रीडिंग रूम पे देखो, अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। आई बिलीव समझ तो आ ही जाएगा देखते ही। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, इस वीक के बीच में मैं ग्रुप सेम ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से मैं ग्रुप्स को शफल करूंगा। ठीक है सर, ठीक है प्रद्युमन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। वंदना, आपको मुझे कल कुछ पूछना था। यस सर, गुड हाय इवनिंग सर। वंदना, पहले हाँ जी, गुड इवनिंग। मैंने कहा बाद में पता चले संगीता की तरह मैंने लास्ट में ही आपको हाय या गुड इवनिंग कहा है। ठीक है। सर मैंने आपको अपना डाउट कल बताया था। सर मेरे साथ इशू ये हो रहा है ना कि आई रिसेंटली क्विटेड माय जॉब। तो उसमें ना देख, उससे पहले जब यूपीएससी का पेपर था तो मैंने अपने वही 5-6 घंटे में दे देती थी। बट व्हेन आई क्विटेड द जॉब उसके बाद और दिक्कत होने लग गई। लाइक 2-3 घंटे भी मेरे को ऐसा लगता है बहुत हैवी लगने लग रहा है। जब और जॉब सर कर मैंने रहे थे आपको तब आप साथ में कितना पढ़ पा रहे थे? सर वही 5 to 6 आवर्स में दे देती थी। बट आफ्टर यूपीएससी ना मैंने जॉब क्विट करने की सोची कि नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से देना है। तो सर लेकिन उसके बाद और ज्यादा इशू हो गया है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्राइंग टू स्टडी एक्चुअली आफ्टर योर एग्जाम्स? सर मैं ट्राई तो करती हूँ कि मैं लाइक मोटिवेट होके लोगों को देख के थोड़ा सा एग्जाम के कितने टाइम बाद आपने पढ़ना शुरू किया था? सर वो तो लाइक सर एग्जाम वाज ऑन 24th में। एंड सर मैंने स्टार्ट किया था 10th जून से स्टार्ट कर दिया था। 10th ओके, 12th। तो इन 2 महीनों में क्या हुआ आपके साथ कि आप पढ़ नहीं पाए? आई डोंट थॉट्स नो और सर। सम अदर सिचुएशंस? यस सर, लाइक अदर सिचुएशंस भी हैं, थॉट्स भी है कि लाइक आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट तो हुआ नहीं, उसमें वो वाला भी इशू है। एंड करियर का भी इशू है सर कि लाइक माय पेरेंट्स आर सेइंग कि कोई गवर्नमेंट जॉब तो मिलनी ही चाहिए ऐसा करके। तो वो वाला भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है माइंड में। दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट द पीसीएस एग्जाम। नहीं, यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, दैट इज गुड। व्हाट इज इट दैट्स कीपिंग यू अवे फ्रॉम स्टडिंग? एनी स्पेसिफिक सर रीजंस? प्रेशर सॉर्ट ऑफ। एक तो होता है दिन बस ड्रैग करते करते निकल जाता है, पता ही नहीं है कहाँ जाता है, थॉट ही नहीं है। वर्सेस देयर आर स्पेसिफिक एरियाज दैट बॉदर यू, दैट रियली बॉदर यू, दैट डोंट लेट यू सिट एंड स्टडी। आप बैठे हो बट जहन में पैरेलल कुछ चल रहा है। हाँ जी सर, वही वाला इशू कि बैठे हैं बट जहन में वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि हाँ यार पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी टाइप ऑफ। अगर मैं कहूँ नहीं लगेगी? तो सर फिर मैं पढ़ूं क्यों? तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगेगी नहीं तो ये सोच के प्रेशर खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो सर, नहीं नहीं, लगनी तो चाहिए। लेट्स से हम पहले नेगेटिव होके देखते हैं, फिर पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर हम ये सोचें कि जॉब नहीं लगेगी, तो हमारे पास विकल्प क्या बचा है जिंदगी में? सर सेटल होना प्राइवेट जॉब के साथ और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? विच मीन्स हम पढ़ेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि नहीं लगेगी। एग्जैक्टली सर। या आप प्राइवेट में अपने आप को किसी तरह से अपग्रेड करने की कोशिश करोगे ताकि आपको प्राइवेट में कुछ बेटर मिल जाए, नहीं जिस सर जिस भी एरिया में प्राइवेट आपके। में नहीं सर, प्राइवेट वाली जॉब में ना बहुत इश्यूज थे। लाइक माय फैमिली इज नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट। दिस इज आल्सो द रीजन कि मैंने जॉब क्विट करी है डिस्पाइट हैविंग माय इंटरेस्ट ऑन दैट।
अच्छा, मुझे बताओ, आपको क्यों लगता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर कंपटीशन है ज्यादा, ये रीजन भी है। वो तो हर जगह ही है, हर चीज में है, कहाँ नहीं है? वो तो आपको पता ही है, आप जिस एग्जाम के लिए कर रहे हो वहां पे तो कंपटीशन सबसे एक्सट्रीम पे है। एग्जैक्टली। सागर में एक बूंद है जिसको बस वो लेके जा रहे हैं, है ना? तो वो बूंद बनना बहुत मुश्किल है। तो कंपटीशन तो है, उस कंपटीशन के लिए ही तो हम कुछ ना कुछ यत्न करने के लिए अपने आप को तैयार किया है ना हमने, ये सर। है ना? आप चलो, कितनी अच्छी एग्जांपल मुझे समझ आई। अगर पूरे सागर को मुझे उबाल के एक बूंद बचानी हो, कितना उबालना पड़ेगा? तो सर, हाँ, ये सर। बहुत उबालना पड़ेगा ना। एक पतीले में ही चलो पूरा पानी भर दिया और उसमें से मेरे को लास्ट में बस एक बूंद बचानी है, बताओ कितना उबालना पड़ेगा? पता नहीं सर, लेकिन अरे, उबालना तो पड़ेगा ज्यादा। लगभग मतलब सारा फाइव का सिक्स सारा आवर्स उसको सर। उबाल देना पड़ेगा मुझे, लगातार चलता रहेगा तब जाके कहीं लास्ट में एक वो ड्रॉप बचेगी, है ना? ये सर। So that's exactly what we have to do. We have to put ourselves under all those pressures, all those, state of harsh situations, struggle and dedication, sincerity, conflicts, still trying to resolve them, every other day taking the right decisions. वो कॉम्बिनेशन है बच्चा, जो सारा कुछ करते 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 एक पॉइंट आएगा जब उसे एक बूंद के बराबर बनने की क्षमता आएगी, है ना? दैट होल बॉइलिंग इज नथिंग बट जस्ट पुटिंग योर सेल्फ ऑन फायर, putting yourself to all that courageous effort of letting go of a lot of things just so that you can put yourself into what is going to get you the results, है ना? ये तो अगर सर। हम ये बोलें कि नहीं मिलेगी तो कहानी खत्म है, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हमने जॉब छोड़ी ही क्यों? और अगर अगर हमें लगता है कि नहीं मिलेगी का विकल्प नहीं है हमारे पास क्योंकि हमें तो चाहिए, हम्म। तो उस केस के बीच में जो करना जरूरी है वो करने से ही मिलेगी, और कोई तो तरीका ही नहीं है। तो आपके ये सोचने से कि नहीं मिलेगी, इससे तो कोई पॉजिटिव कुछ होने नहीं वाला। देयर इज नो पॉजिटिव आउटकम आउट ऑफ दिस, देयर इज नो आउटकम एक्चुअली आउट ऑफ दिस, यू आर जस्ट गोइंग टू मेस योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, you will not realize it and you'll just keep telling yourself I live in anxiety, every other day I just Yes live in sir, anxiety। exactly that is what happening with me. You are right sir, totally right. बट बच्चा, उससे निकलेगा तो कुछ भी नहीं ना। हम एंग्जाइटी उस चीज की रख रहे हैं जिसके लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो एंग्जाइटी तो पीक पे जाएगी एवरी अदर डे। अपने हालात हाँ रोज जी। देखने पे तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी इंक्रीज ही होगी ना, यस सर। है ना? तो एक्चुअली तो उस डेली बेसिस से एफर्ट तो ये करने की जरूरत है कि हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डेली बेसिस पे 5%, 2%, 10% इंप्रूव करना शुरू करें। हताश बहुत इजीली हुआ जा सकता है ये सोच के कि मैंने 4 घंटे पढ़ा, और पॉजिटिविटी सिर्फ इतनी बात से अगर लेना चाहो कि कल 4 घंटे पढ़ा था और आज 4 घंटे 30 मिनट पढ़ा है, वो 30 मिनट मैटर करते हैं। अगर 10 दिन लगातार वो 30-30 मिनट करूं तो 7 घंटे पे पहुंच जाऊंगी। बात समझ आई? यस सर। तो क्या करोगे आप? यस सर। 30-30 मिनट्स बढ़ाऊंगी। हाँ यस सर, डेफिनेटली ट्राई करूंगी सर। 6-7 आवर्स हो जाते हैं, बट वो 10 आवर्स का जो चैलेंज है ना, वो थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है, बट आई ट्राई। हमने चैलेंज उसी पर्पस के लिए किया है शुरू। यस सर। आप पार्टिसिपेट सर एक्चुअली आई हैव नॉट joined, I mean allotted any group, so that was also the वो reason. वो वाली ग्रुप्स में अलॉट मैं कर दूंगा, बट इफ यू आर देयर इन द रीडिंग रूम जस्ट पुट अ मैसेज आई एम इन एंड दैट्स इट, अच्छा। यस सर। सर राइट? एक और इशू था कि लाइक अगर मेरे को 2 महीने मिले हैं पेपर के लिए, पीसीएस के लिए, तो मुझे उसको करना कैसे चाहिए? कैसे चाहिए में आप क्या पूछना चाहते हो एग्जैक्टली? सर लाइक मेरे को सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, या फिर रिवीजन कितनी कर लूं कि पेपर में अच्छे से हो जाए? बेटा, जितना 2 महीने में हो सकता है उससे ज्यादा कैसे करोगे? अगर आपके पास दिन में 10-12 घंटे पढ़ने के हैं, उसके मुताबिक आप डिवाइड करो कि सिलेबस खत्म करने में कितना वक्त लगेगा, जो वक्त बचा है उसमें रिवीजन कर सकते हो। अब उस चीज को डिवाइड कैसे करना है, वो दोनों पॉसिबिलिटीज है, पहले पूरा पढ़ो फिर रिवाइज करो, जो मैं एडवाइस नहीं करता। आपको अच्छा। पढ़ते हुए ही साथ में रिवाइज करना है, तो आपको पैरेलली देख के चलना है कि मेरे सिलेबस हर सब्जेक्ट को खत्म करने में मुझे टाइम कितना लगेगा विद रिवीजन। तो अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो और 2 घंटे रिवाइज कर रहे हो, या 7 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटा टेस्ट दे रहे हो और 2 घंटे रिवाइज कर रहे हो, तो 7 घंटे ही है आपके पास सिलेबस खत्म करने के लिए। बाकी टाइम आपका टेस्ट और रिवीजन में ही जा रहा है। डिड यू गेट दैट? यस। तो वो कैलकुलेशन आप बेटर कर सकते हो कि हर सब्जेक्ट को खत्म आपको 7 घंटे के मुताबिक रोज कितने टाइम में खत्म करना है। वो 10 घंटे से ऊपर हो गया तो 7-9 हो जाएगा, राइट? टिल द यस टाइम सर। यू डोंट नो दैट आंसर, आई कैन नॉट गिव यू दैट आंसर कि कितने सब्जेक्ट्स को कितने टाइम में खत्म करना है और कितनी रिवीजन जरूरी है। वो आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, यस सर। ठीक है? तो फाइंड हाँ योर जी। आंसर कि आप कितने टाइम में उसे खत्म कर सकते हो। 7 घंटे, 9 घंटे पर डे, कितना आप लगा सकते हो।
ये सर समटाइम्स इट हैपेंस कि हम ना अपनी स्टडीज से बचना शुरू कर देते हैं। सभी ऐसा बचते हैं लगता बेटा, है कि हाँ, ऐसा लगता सभी है सर बचते कि हैं। कुछ और कर लेते हैं, वो तो वो नेचुरल, वाली। वो फियर है, अच्छा। फियर की वजह से हम स्लिप आउट करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। जो आप कह रहे हो ना, कश्मकश जो हर हाँ वक्त चल जी। रही है, उसी की वजह से हम इधर उधर होते रहते हैं, और कोई कारण नहीं है। हम्म। उससे बचने का एक ही तरीका, यू हैव टू डू एफर्ट ओवर एंड अगेन, यू हैव टू कम बैक, डे इज गोइंग बैड, स्टिल कम बैक। ठीक है सर, फिर ट्राई सर। थैंक यू वंदना। ओके सर, थैंक यू सो मच Thank सर। you. किसी और को बात करनी है मेरे से? एनीथिंग इम्पोर्टेंट एनीवन विशेस टू शेयर और आस्क मी? समर्थ, बहुत क्लोज आ गया ना एग्जाम? आपका कैमरा भी बिल्कुल वैसे ही जूम इन कर रहा है। यस सर। तो सर अभी टेस्ट वगैरह लिखा है आज मैंने। आज तो मैंने कंटिन्यूसली 2 पेपर लिखे, 6 आवर्स कंटिन्यूसली। तो थोड़ा हाथ में अभी दर्द हो रहा है, देखते हैं क्या होगा। तो बीच में कल थोड़ा तो सा ब्रेक आप सिक्स ले आवर्स सकते हो और ना, लिखना एटलीस्ट हाफ एन आवर का ब्रेक बीच में ले लिया करो, उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। है, राइट? यस बट सर। ओवरऑल कैसा चल रहा है दोस्त? अब तो सर ऑप्शन ही नहीं है, अब तो अच्छे ही चलेगा सर। अब तो योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन यू रिपीट? आई एम नॉट एबल टू हियर क्लियरली। अब तो सर अच्छे चल रहा है। अब तो लास्ट लैब रह गया है। बिल्कुल। अपनी 21st से स्टार्ट है एग्जाम, 21st अगस्त से। राइट, तो राइट। ऑल द बेस्ट। आई very positively hope and wish that you must be able to clear these exams. थैंक यू so much सर, थैंक यू सर। Do your best. मुझे दिख रहा है वो आप रोज कर रहे हो, बहुत एफर्ट कर रहे हो आप। You're trying to give your best shot and that's exactly what's needed. So यस it's a good thing that you're doing tests every other day. You're building that brain muscle to a level कि वो आने वाले दिनों में टेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, या वो लिखना 3 घंटे बैठना वो कुछ भी नहीं लगेगा, because you'll have processed it enough. यस सर। वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू। समर्थ। थैंक यू। और इसमें भी आप सोच रहे हो कि अभी भी चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, कह रहे हैं मैंने करना क्या, मैंने तो पढ़ना ही है, टाइम ही तो डालना है। चैलेंज तो पहले ही ऑन है। मेरे लिए सर हर डे ही चैलेंज है, एक चैलेंज टाइप है, से देखा जाए। इंडीड, इंडीड इट इज, दैट्स अ गुड थिंग, पॉजिटिवली। यस सर। ठीक है समर्थ, होपफुली थैंक यू। होपफुली आई एम एबल टू सस्टेन दिस मोमेंटम। यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू। तो इन अ वे इट इज पॉजिटिव ओनली कि इन दिस पीरियड जब एंजाइटी आ सकती है या अचानक लास्ट मोमेंट में आके कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट हो सकते हो, उस मोमेंट में भी अगर वो चैलेंज अवेलेबल है जो ग्रुप वाला, तो उसमें कहीं ना कहीं पुश आ जाएगा। बस स्टे अवे फ्रॉम टू मच इंडल्जेंस इनटू एनी ऑफ द ग्रुप्स, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम फॉर दोज थिंग्स। यस सर। ठीक सर है। एक और थोड़ी क्वेरी थी, जैसे सर आप आते हो तो मैं थोड़ा सा इसको बंद कर लिया करूँ, इसको सॉरी, ये जो दोबारा बताऊं? साउंड को सर थोड़ा बंद कर लिया करूँ, थोड़ा ना मतलब डिस्टरबेंस होता है मेरे को फिर। हाँ, जब मैं आता हूँ तब हाँ कर सकते हो दोस्त, आप ऑडियो भी डिस्कनेक्ट कर सकते हो। सॉरी सर, मेरे को लगा नहीं नहीं कि दोस्त, आपको। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आपने बोल दिया। इफ यू फील लाइक डिस्कनेक्टिंग द ऑडियो, दैट इज टोटली फाइन, देयर इज नो ऑफेंस इन इट। एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पढ़ने के लिए हो, मैं आता हूँ ताकि मैं हेल्प कर सकूं या बात कर सकूं, यस अगर किसी को जरूरत है। आपको उस वक्त आपकी कंसंट्रेशन रखनी है, प्लीज डिस्कनेक्ट द ऑडियो, नो वरीज एट ऑल। दिस नथिंग ऑफेंसिव इन इट कि मेरे को कुछ बुरा लगेगा, कम ऑन। थैंक यू दैट यू स्पोक अबाउट इट। अंदर से कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि यार बोलेंगे, पता नहीं बुरा ना मान जाए इंसान, बुरा मानने वाली बात नहीं है, पढ़ने के लिए ही तो है यहाँ पे यार, यस है ना? सर। तो अभी डिस्कनेक्ट कर दो, आप पढ़ो। थैंक यू सर, थैंक यू, माय थैंक यू। प्लेजर, थैंक यू सो मच समर्थ। एनीथिंग एल्स, एनीवन? हाय सर, मैं असेन कुणाल। ओह हाय कुणाल, हाउ आर यू? यस, मुझे लगता है आपने फाइन। एक मैसेज भेजा है। कुणाल, मुझे लगता है हम्म। जो मैसेज में आपने बातें लिखी हैं वो काफी हद तक मुझे वो बातें सारी पता है पहले से। तो मेरा नहीं मेरे को अंडरस्टैंडिंग, मुझे वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ परसेंटाइल का चाहिए था और कुछ भी नहीं, बाकी सब मुझे पता है कि कौन से एग्जाम के बाद क्या होता है और किस तरह से चलता है। नहीं, मेरे को लगा कि आपको थोड़ा आइडिया नहीं, तो मैंने थोड़ा ब्रीफली नहीं नहीं, बता मुझे दिया था। वो आइडिया पूरा था मुझे, कि वन आफ्टर द अदर कौन से एग्जाम्स होते हैं, एडवांस का क्या पर्पस है, या पहले मेंस से क्या आप किस कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं, वो सब पता है मुझे। तो माय ओके, पर्पस मैंने वाज जस्ट टू अंडरस्टैंड द परसेंटाइल दैट यू विल बी अचीविंग एंड हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच इट इन द कमिंग टाइम्स। दैट्स इंपॉर्टेंट टू मी, क्योंकि वो टारगेट जब आपके सामने होगा तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को पुश करोगे। एक सर्टेन पॉइंट पे आपको लगेगा कि ओके, वन माइलस्टोन अचीव्ड, आई हैव टू अचीव द नेक्स्ट माइलस्टोन नाउ। ओके। ठीक है। अभी तो चीजें ठीक नहीं है मार्क्स के हिसाब से, बट आई विल इम्प्रूव इट। सो पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना कंसंट्रेशन लेवल्स बेटर रखो, टेस्ट बहुत ज्यादा दो, सबसे जरूरी है। जितना टेस्ट करोगे उतना मेमोरी जो है अपने आप फास्टर मूव करना शुरू कर देगी। हाँ, तभी मैंने उसमें टेस्ट के लिए एक अलग से सेक्शन रखा है, चैप्टर वाइज टेस्ट, टेस्ट के लिए। टेस्ट आप जितना ज्यादा कर सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो सब कुछ पहले। अभी उस कॉन्सेप्ट को हम्म। टेस्ट जितना ज्यादा करोगे उतना कॉन्सेप्ट बेटर आप और क्लियर होने शुरू होंगे, क्योंकि टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर है।
आप कम से कम टाइम में उस चीज को सॉल्व कर पा रहे हो, सही सॉल्व कर पा रहे हो। अगर वो नहीं आप मैनेज कर पा रहे हो तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, यस सर। राइट? तो टेस्ट इनफ। ओके। कुछ और? नहीं, बाकी सब तो ठीक है, पर अभी थोड़ा टाइम टेबल इशू आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट। मैं कर लूंगा। करो करो। अरुण से बात करके देखना। अरुण इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेई ओनली। आई एम नॉट श्योर इफ ही इज हियर राइट नाउ। कल परसों में हम दोबारा एक मीट रखेंगे, तो प्लीज कनेक्ट विद ऑल द अदर पीपल। मोपिया इज ऑल्सो देयर। अगेन आई एम नॉट श्योर शी इज हियर राइट नाउ और नॉट। नहीं, अभी वो यहाँ नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, मंडे से प्रोबेबली सभी फिर से एकदम से फुल मोड में आ जाएंगे। तो ओके। कनेक्ट विद दोज पीपल, स्टे विद कंसिस्टेंट टच विद ऑल ऑफ देम। ओके। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ठीक है जी, किसी थैंक और यू। को कोई बात करनी है? ओके, कुणाल जी। ज्योति जी, सर मेरा ये वाला मीम क्यों बनाया, मुझे पहले ये बताओ। हेलो सर, कैसे हो आप? ये मीम क्यों बनाया? मीम तो बहुत अच्छा था। मतलब मैं इतना हंसी हूँ ना, इतना हंसी हूँ, लेट गई बस हंसते हंसते। घर वालों को दिखा दिया आपने? नहीं, उन्हें नहीं दिखाया। फिर वो ज्यादा हंसाते हैं आपको। पता नहीं, मेरे माइंड में ही नहीं आया एक्चुअली। नहीं नहीं, ठीक है बेटा। एक्चुअली वो कन्वर्सेशन इतना मतलब वो था, नॉर्मल था। अगर कोई उसे विदाउट वो इफेक्ट्स देखेगा ना, इट वाज वेरी नॉर्मल। बट वो उन्होंने ऐसा तड़क भड़क कर दिया सच में कि ऐसा लग रहा है भाई क्या हो गया ऐसे। बड़ा अच्छा था। ओके, टेल मी ज्योति। हाँ, तब मेरा ना अभी नाम हटा देना उस चैलेंज में। ओके, नहीं मैं हो पा रहा है, एक मैनेज नहीं हो पा रहा है, या कोई और रीजन? अभी थोड़ा सा है, वीक है। क्या वीक है? मतलब एक तो थोड़े काम चल रहे हैं घर के। बातें नहीं करेंगे अब ग्रुप में? और अगर उससे परेशानी है तो मैं बता रहा हूँ, बातें नहीं होंगी अब ग्रुप में, मैं करने नहीं दूंगा किसी को। बातें बहुत ज्यादा हो चुकी पर हैं। आपने कैच कैसे किया, पहले ये बताओ। मुझे पता है ना, मुझे पता होता है दुखती नर्व्स कहाँ पे है। बातें नहीं होने दूंगा, वो नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए वो ओवर इंटेलिजेंस। मुझे बहुत बेसिक सिंसियर क्लियर चैट्स ही चाहिए सभी की। तो अगर उससे आपको लग रहा है तो डोंट वरी, दैट विल बी मैनेज्ड। थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। हो और जाता है ऑब्वियसली, कई बार आप कई तरह की इंटरेक्शंस में नहीं पढ़ना चाहते और वो हो जाए तो वो कई बार आपको डिस्टर्ब कर एग्जैक्ट सकती हैं। या कई बार आप ना चाहते हुए भी लंबी लंबी डिस्कशंस में लगे रहो तो बाद में रिग्रेट होता है कि राइट। यार बात करनी शुरू ही क्यों की। पर वही है ना, जब बात करने की पहले से ही आदत हो तो पता नहीं होता है कि कहाँ तक जाएगी। तो मैं हाँ वही, लेकिन मैं कुछ दिन पहले कह रहा था कि हर ग्रुप के बीच में वो 5-6 लोग ही हैं जो बात करते हैं। आप उनमें से ही हो। हाँ, मुझे बात करना अच्छा लगता बाकी है। बाकी 12-14 लोग जो हैं वो एकदम शांत मस्त पढ़ रहे हैं, वो बातें करनी नहीं कर रहे हैं, वो आप लोगों का देख के हंसते हैं और वापस अपनी पढ़ाई पे लग जाते हैं। यही तो बात है ना, मतलब मेरे साथ थोड़ा यही होता है कि अगर कॉन्वर्सेशन चल रहा है ना तो मैं उसमें कूद जाती हूँ। हाँ, तो नहीं राइट। कूदना है बेटा। तो इसलिए नहीं कूदना ना, तो आई जस्ट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। Staying away from studying or targets or challenge is not the logical thing. Staying away from chatting is the important thing that you need. Simple as that. हाँ। जिस चीज पे कंट्रोल करना है उस पे कंट्रोल करो ना, बाकी चीज तो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। हाँ जी। पर खतरों के अभी थोड़ा खिलाड़ी हो आप तो वैसे भी। कैसे सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं उखाड़ा अभी तक तो जो मैं खतरों के खिलाड़ी बनूं। तो बेटा फिर उखाड़ो, कोई बात नहीं, इस आने वाले हफ्ते में कर दिखाओ। ठीक है, आई ठीक है, ट्राई तो आपके कर। लिए चैलेंज एक एडिशनल है, यू डोंट हैव टू चैट। परफेक्ट। ठीक है, मुझे जिस दिन आपका कोई मैसेज दिख गया, 2 मैसेज से ज्यादा अगर मुझे दिखाई दिए तो खारिज कर दूंगा वो दिन नहीं, आपका। मैं करूंगी ही नहीं, आप लिख के ले लो अब मुझसे स्टैम्प पेपर पे। लिख के जरूरत नहीं है, चलेगा ऐसे ही। ठीक ठीक है, है, सो यू विल बी थैंक पार्टिसिपेटिंग राइट? या। हाँ, मोटिवेट करने के लिए कोई मैसेज डालना हो, किसी को पुश करने के लिए, वो एक अलग बात है। फिलहाल तो मैं खुद को मोटिवेट वाले स्टेज में हूँ, मतलब। डन 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 डन। ठीक है, माय प्लेजर। हाय सौविक, आपकी आवाज नहीं आई मुझे, दोबारा बोलेंगे? नहीं सौविक, अभी भी नहीं आई। आई थिंक यू नीड टू डू समथिंग विद द माइक। नहीं, अभी भी नहीं आई। आप ट्राई करते रहो, आप ट्राई करते रहो, साथ में हेलो बोलते रहो, मुझे पता चल जाएगा, जैसे ही पता चलेगा मैं बता दूंगा। सो कीप ट्राइंग, मे बी योर डिवाइस इज सपोज टू बी, आप अपना जहाँ माइक है वहां पे चेक करो कि सिलेक्टेड माइक ठीक है आपका ऐप में। और कल्याण, डांस कैसा चल रहा है? सौविक दोबारा बोलो। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ हाँ, यस सौविक, यस एब्सोल्युटली। सर मैं सीए फाइनल का प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई नो दैट, आई नो दैट ऑलरेडी। ओके। हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? यस इट्स गुड। इट्स गोइंग गुड। यस। यू प्रिपेयरिंग फॉर विच ग्रुप? बोथ द ग्रुप्स। बोथ द ग्रुप्स फॉर दिस अपकमिंग अटेम्प्ट? नवंबर। ओके ओके, क्या कुछ फिनिश हो चुका है सौविक? मैंने तो एक बार जनवरी में एग्जाम दिया था,
उस टाइम प्रिपरेशन मतलब इतना अच्छा नहीं था, टैक्स में ही था, 40+ था, 46 या था। उसके बाद मतलब मई के अंदर कुछ नहीं दे पाए, तो फिर से प्रिपेयर करके फिर से दोनों ग्रुप देने का नवंबर में प्लान है। तो अभी क्या क्या वाइंड अप हो चुका है जिस पे कॉन्फिडेंस लेवल अबव 50-60 है मार्क्स में? टेस्ट दिए हैं? टेस्ट ज़्यादातर नहीं दिया अभी तक। तो पता नहीं है बेसिकली। लगता है कि 50-60 से ऊपर आ जाएंगे जो भी सब्जेक्ट्स किए हैं? नो। नहीं, नहीं पता। कौन से सब्जेक्ट्स अभी तक वाइंड अप हुए हैं? वाइंड अप फुल रिवीजन एफआर हुआ है, उसके अलावा उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी 4 में से कुछ भी नहीं हुआ है अभी? नहीं सर। क्यों? कुछ जॉब आपने वगैरह कर जैन में दिया था, उसके बाद से अभी तक क्या प्रोसेस चल रहा था? उसके बाद सिलेबस मैं खत्म हो रहा था? नहीं जॉब कर रहा था इसीलिए। ओके, तो आपने अभी पढ़ना कब शुरू किया? मतलब लास्ट 15 दिन से पढ़ रहा हूँ। ओके, मुझे जॉब के लगता है आप बाद पहले भी आते थे लाइब्रेरी में। पहले थोड़ा बहुत आता था, बट मतलब इतना कंसिस्टेंट नहीं था हमारे राइट, राइट, ठीक है। कल जो इनकम टैक्स का ड्यू डेट वगैरह था वो सब खत्म करके आज से ही मतलब राइट, ये राइट, जान के। राइट। तो अभी आपने वाइंड अप एफआर कर दिया है। व्हाट सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग नाउ? राइट नाउ एफआर एंड ऑडिट। एफआर वाइंड अप हो गया है या एफआर अभी चल रहा है? 50% हो गया है एफआर। ओके, उसकी रिविजन्स अभी करनी है या हाँ रिवीजन हाँ ही थी ये? हाँ, वो फास्ट रिवीजन ही कर रहा था एफआर का। ओके, ठीक है। साथ में ऑडिट चल रहा है। व्हेन डू यू एक्सपेक्ट टू फिनिश दिस? ऑडिट लगभग विद इन 15 डेज और ओके, विद एएफएम। ठीक है। बट सिंस यू हैव डन 50% ऑफ एफआर, आई विल सजेस्ट एवरी सिंगल डे 1 घंटा टेस्ट शुरू कर दो। ओके सर। Your own generated test, not a test series. Pick up Okay, any sir. of the indices, any combinations that you want to pick, maybe one at a time if you have ample number of questions, or if you think two together can be good to give a test. 1 hour for 40 marks. Combination of any kind of questions, random questions to be picked up from your question bank. ओके सर। ठीक है? सैम्पलिंग आती है ना? रैंडम नंबर्स उठाए हुए हैं कभी? वेबसाइट के अंदर था ना? हाँ, यहाँ पे है अपना, आपका जो शीट है उसमें भी है। हाँ सर। हाँ, वंडरफुल, थैंकफुली। ये मतलब सुनने को मिला तो मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई मुझे डायरेक्टली बता दे कि हाँ मैंने देख लिया था। है सर, मैंने सब चेक कर लिया, कल ही रात को मतलब सब कुछ चेक करके मैं सुबह से बैठ गया। ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। डेली बेसिस पे 1 घंटा 3 से 4, ओके सर। 3 to 4 डेली बेसिस पे अपना टेस्ट शुरू कर दो। अलाइन कर लेना आज से कि रोज कौन से देने हैं। बट जो खत्म हो चुका है सिलेबस उसका देना है। बिगनिंग में जो पहले किया था वहां से शुरू करेंगे, रिसेंट वाला नहीं दोगे। ओके सर। आप चाहो तो दिन में बिगिनिंग में कभी भी 20 मिनट आधा घंटा रिवाइज कर लो, टेस्ट से पहले रिवाइज नहीं करोगे। ओके सर। ठीक है? ठीक। डेली शुरू करो, 15 दिन में आपका वो पूरा वाइंड अप हो जाना चाहिए। 50% तो बहुत इजीली, रादर जो आप आगे करोगे वो भी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है? और कुछ? थैंक यू। नो सर, थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। ठीक है भक्त जनों। हेलो सर। सर कल्याण। कल्याण, अरे भाई क्या हाल है? सर बढ़िया, आप सुपरस्टार कैसे हैं? कल्याण। सर आप कैसे हैं? मस्त। मेरे पास प्लेट पड़ी होती कसम से मैंने अभी तुम्हारे वाला कर देना था। सर जब से देखा है एक एक टीका लगा के मैंने यहाँ पे। तुम घर में कोई मोमेंट आता तो नहीं है कि घर में अचानक जब प्लेट देके तुम्हारा दिल कर जाता कि पीटो, और अपने सर जब आसपास पता चले तुम ढूंढना शुरू कर देते हो डॉक्टर आर्यन कहाँ गए? सर जब भी देखता हूँ मैं इतना हंसता हूँ, मतलब दिल खुश हो जाता है। डॉक्टर बढ़िया। आर्यन, कैन यू स्विच ऑन योर माइक एंड वीडियो इफ यू आर देयर? सर मैं अभी देख के आ रही हूँ वही वाला मीम जो कल्याण वाला था। भाई, अति घातक, बहुत ही घातक था वो वाला, दिमाग हिल गया था। सर मेरा भी वो चैलेंज से अभी मतलब थोड़ा काम है तो मैं नहीं कर पाऊंगा ज्यादा। कितने आवर्स कर सकते हो? मतलब फिर वही एक मतलब जिस दिन घर पे होऊंगा उस दिन तो ठीक कितने है, आवर्स फिर कर पाओगे कल्याण? मिनिमम कितने कर पाओगे? 5-6 आवर्स कर पाऊंगा, चलेगा ना उससे ज्यादा दोस्त, मतलब। चलेगा, कोई बात नहीं। 5-6 hours इन द फर्स्ट 3 days वर्सेस 5-6 hours इन द नेक्स्ट 3 days, ये तो कर सकते हो ना अपने खुद के साथ। हाँ हाँ, वो हाँ, तो तो कर बस वो सकते करना है। हैं। हाँ जरूरी नहीं मतलब है कि 10 टीम कर नहीं वाला सकता। सोच रहे हो, चलेगा ना, कोई बात नहीं। हाँ मतलब 10 नहीं कर पाऊंगा, कुछ कुछ दैट्स दिन ओके, दैट्स से। ओके। हाँ एटलीस्ट साथ में रहोगे तो थोड़ा तो स्ट्रेंथ और पुश रहेगा ना कि यार इतना तो हाँ बेस्ट हाँ करना है। तो पहले हाँ 3 दिन से जो खुद की फाइट है वो एटलीस्ट कर पाएंगे हम मैनेज। ओके सर, ठीक है? बिल्कुल। ओके सर। और कुछ? नहीं सर। वो क्या होता है, कौन सा मूव बोलते होते हैं? डांस मूव, एक स्पेसिफिक डांस मूव होता है जो मतलब बहुत फेवरेट वाला हो जाता है, कुछ नाम होता है उसका। सिग्नेचर स्टेप। हाँ जी, सिग्नेचर स्टेप, स्टेप। हुक स्टेप। सिग्नेचर स्टेप। अच्छा, सिग्नेचर। हाँ, कल्याण का हुक स्टेप सिग्नेचर भी होता स्टेप जो है वो एकदम मशहूर हो गया लाइब्रेरी में।
घर वालों को तो नहीं दिखाया ना? उन्होंने कहा नहीं छोटे सर, होते सच में ऐसे ही करते थे तुम? सर सच में मतलब कुछ कह नहीं सकता, मतलब इतना बढ़िया लगा। बचपन याद आ गया? अभी तो तुम्हारा बचपन गया भी नहीं है। चलो ठीक है कल्याण। थैंक ओके यू। ठीक है जी, मैं जाने वाला हूँ। 1-2 मिनट किसी को कुछ बताना है बता सकते हो मुझे क्विकली। दीक्षा जी पता है ना हमने 15 तारीख तक कहाँ पहुंचना है? दीक्षा जी म्यूट करने वाले थे, उन्होंने कहा छोड़ो चलो यही ठीक है। पता है सर। पता है ना? ठीक है डन मैम। ठीक है। थैंक यू। राज भाई, जीवन ठीक ठाक चल रहा है? गुड इवनिंग राज का सर। कैसे हाथ था माइक पे लिटरली पटाख। गुड इवनिंग सर। अरे ये जाने वाले हैं तो बस अब यही करवाएंगे। नहीं सर, करवाएंगे नहीं, वो तो अपने आप आता नेचुरली निकल जाता है। है। वही, वो आउट और ऑफ रिस्पेक्ट आ ही जाता है ना, ऑल मतलब। हेल। अरे नहीं नहीं सर। कैसा कैसे चल रहा है हैं? दोस्त? डिप क्यों कर गया आपका टाइम? नहीं मतलब, नो डिप नहीं है सर, ठीक क्या बात कर रहे हो? आपने ध्यान नहीं दिया रेवन क्लॉज ग्रुप में क्या बातें हो रही हैं आजकल? है। ग्रुप पे तो मैं नहीं देखा, पर सीट भी नहीं देखा एक्चुअली मैं काफी दिनों से। बस डे एंड में ही डाल रहे हो क्या? अभी हाँ, अभी एक्चुअली क्या है ना, वाईपीटी आज से मैंने चालू किया फिर से, तो वो एक्चुअली मैं एकदम सामने रखा हुआ हूँ, तो इसलिए फोन लॉक्ड और बस चल रहा। ठीक है तो बढ़िया। इसलिए मतलब ऐसा होता कि जैसे पहले क्या करता था कि मैं वॉच पे टाइमर करता था, तो फिर अपन जब उठते थे तो मैं फिल कर देता था। तो अभी वाईपीटी में है तो फोन अभी लॉक ही बंद ही हो रहता है। जाता है। हाँ, तो इसलिए फिर मैं नहीं करता बड़े से उसे। बड़े योद्धा भी आके नहीं खोल सकते उसे। एग्जैक्टली, तो इसीलिए। ठीक है। ठीक है कुछ और? नहीं सर, सब बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एकदम बढ़िया। आप सबसे बात करके और ज्यादा बढ़िया हो गया मैं। सेम ईयर सर। फुल हाई एनर्जी हो जाती है आप लोगों से बात करने के बाद। घर जाने लायक। बस इतना शुक्र है कि मुझे जाके नींद आ जाती है। मुझे कभी कभी लगता है इतनी हाई एनर्जी लेने के बाद नींद कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। बट मुझे लगता है वो हाई एनर्जी के साथ सुकून आ जाता है, तो वो नींद अपने आप एग्जैक्टली शांति की आती है। एग्जैक्टली। फिर बायोलॉजी भी ऐसी है ना कि बात करते करते थकान भी लगाती है, तो थोड़ा। नहीं सुकून अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। सुकून और तो थकान में फर्क है ना। एक होता है सुकून से सो जाना और एक होता है थक के सोना। मेरे वाले केस में थक के सोने वाला एप्लीकेबिलिटी है नहीं। फिर ठीक है। मेरे को सुकून से नींद आती है। हम लोग तो थकना चाहते हैं सर, सुकून तो नहीं आ रहा अभी। See, when your day goes good and you have worked enough on your targets, you have achieved them, तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली वो सुकून सेटिस्फेक्शन जब होती है तो नींद आती है। वो सेटिस्फेक्शन आनी जरूरी है। अगर वो फाइट रहेगी, वो स्ट्रगल रहेगी, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो फिर दिक्कत आएगी आएगी। सर प्रॉब्लम क्या है ना, कि अपन जब सुकून ले लेते हैं, उसके बाद नाइट पे अपन नेक्स्ट डे का टारगेट लिख लेते हैं, और जैसे ही नाइट पे नेक्स्ट डे का टारगेट लिखा वैसे ही सुकून चला जाता है। आई थिंक फिर वो टारगेट थोड़ा सिस्टमेटिकली रखना जरूरी है ना। एक दिन देखो के ऐसा सुकून से अगले दिन का सुकून और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम कहें कि टारगेट बढ़ा चाहिए ताकि सुकून ज्यादा मिले। नहीं, मतलब एकदम सब सिस्टमेटिक है, सब प्लान है, मतलब सब चल रहा है, पर वो, हाँ मतलब इवेंचुअली वो सुकून ही रहता है, पर सी सम योगा से टाइम। सीधा हठ योगा पे नहीं जाना है ना। एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि अगर उसमें सुकून शांति मिल रही है तो उसको कंटिन्यूड रखें, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहें। एग्जैक्टली, तो ठीक है वो ना? है। यस सर। बोल रहे थे कुछ आप? नहीं मतलब वही है कि सुकून तो है, लेकिन ये रहता है कि हाँ, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन को लगता है अपन थोड़ा और कर सकते हैं। वो तो लगना जरूरी है आई थिंक हाँ, राज। दैट्स अ वही। गुड थिंग। तो थोड़ी बहुत तो नींद ऊपर नीचे होती है, एक पॉइंट के बाद फिर आ जाती है। दैट्स हाँ ओके। वही वही, बस उतना ही है, बाकी ज्यादा नहीं। पर मजेदार नींद मुझे लगता है परमात्मा अगर दे तो ऐसी दे कि आप लेटे और आंखें बंद और गए। हाँ वो तो नहीं है सर, वो फिर मजेदार नींद तो नहीं कहूंगा मैं। वो सुकून की वो नींद होती है। वो नहीं है। वो वो चाहिए। तो आई गेस 2-3 सालों से नहीं है। थोड़ा सा सुकून लेना शुरू करो। वो सुकून लेने का तरीका यही है। लिव योर डे इन द बेस्ट वे, यू विल बी कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड एंड इवेंचुअली ट्रस्ट मी, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर डे तो नहीं, अपने आप नींद सुकून से आ जाती है। सो ट्राई वो, टू लिव योर डे बेटर। यस सर, ठीक है। आई ट्राई माय बेस्ट। यस। डॉक्टर सलोनी, न्यूरोलॉजी का कुछ बीच में आप बताना चाहते हो? हाँ, आई नीड नहीं इट। नहीं, नहीं नहीं। ये साइकोलॉजी मैं का नहीं बताते हैं, ये न्यूरो का बताते हैं। जितना भी न्यूरो का कॉन्सेप्ट फिजिकल लेवल पे है ना, ये वो वाला बताते हैं। वही वही सर, तो मैं सीधे सर्जरी वाला बताती हूँ सर। मैं और भी कहाँ तुम्हारी नब्ज दबी हुई है बस ये दबाओ बताओ, खोल डालेंगे और निकाल के सेट कर देंगे। अब ये अब तो कहानी अलग है। अब तो सर
वो भी सुकून चला जाएगा कि भाई नस्बी दबी है कहीं पे। चलो ठीक है राज। सर आई वाज एक सजेशन था सर। बीच में आप सर जब वो टेस्ट टाइम रहता था ना 3 to 4 वाला, तो आप बीच में आ जाते थे कि अपने क्वेश्चन ढूंढ लो और ये वो। अगर इस वीक में या तो आप आ जाएं या फिर 2:55 पे स्क्रीन शेयर कर दे टीम की अभी ये टेस्ट का टाइम है, क्योंकि ना Done. प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है सर कि करते हैं थोड़ी देर में I और got your फिर वो point. Yes, I was also thinking on the same grounds कि वो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली कितने लोग उसको रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 टेस्ट देना ही देना है। क्योंकि उन दिनों में जब बस वो हमने शुरू किया था, आई 250 रिमेम्बर वेरी वेल, तब लिटरली हर हाँ। रोज हर इंसान दे रहा था टेस्ट। और सर वो फिर 4-5 दिन में ऐसा बन गया था कि अभी 3 to 4 में देना है, तो जस्ट इन केस आप नहीं भी हो तो भी खुद से क्वेश्चन ढूंढ लेते थे। बस 2:55 पे या वो लोग स्क्रीन पे एक बार भी डाल देंगे ना तो एक Sure, हेल्प हो sure. जाएगी सर, Done it is. तो एक रूटीन बन जाएगा, फिर तो कर लेंगे। Definitely. Thank you ठीक for है सर, that, थैंक यू। कोमल। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कल का दिन मैं नहीं कहूंगा कि सुकून से बस एंजॉय करते रहना या सुकून इसमें ढूंढना कि अब रिलैक्स करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वाला हफ्ता बहुत सारे लोगों ने अपना बेस्ट जो जीना था वो जिया है। जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है रिलैक्स करना, जिन्होंने नहीं किया है थोड़ा सुकून ले लेना, बट पढ़ने का रिदम कंटिन्यूड रखना। मंडे से जो चैलेंज है उसके बीच में अगर आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो प्लीज इंश्योर दैट यू डू योर बेस्ट, मैनेज योर टाइम। वो 3 दिन जो आप करने वाले हो, आपका फाइट उससे ही होने वाला है नेक्स्ट 3 दिन में। टीम की कहानी 3 दिन में खत्म हो जाएगी। तो इंश्योर कि कमिंग 3 डेज में जो इस वीक में हुआ था अभी, वो नहीं चाहिए, क्योंकि दैट इज अ फाइट विद योर सेल्फ। इस वीक में मैं चेक करना चाहता था हाउ मच थ्रिल यू पीपल हैव विद योर ओन सेल्फ, कि आप लोग कहां तक उस चीज को प्रूव करोगे अपने लिए, जो मुझे काफी ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया कई लोगों का। तो वो 3 दिन जो नेक्स्ट होंगे उसमें प्लीज बहुत क्लियर हमें अपना माइंड रखना है कि दिस इज अ सेल्फ फाइट। It has to be done and performed in the best possible way. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Good night. Bye. Take care.